ऑलराइट, सो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे प्रोसेस अकाउंट का। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो विल फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस ए बी और सी। एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास हो रहा है, ए बी और सी। नॉर्मल वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। उसमें से नॉर्मल लॉस जो है उसका परसेंटेज दिया है कि प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस 3% होगा, प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस 5% होगा, प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस 8% होगा। वेस्टेज ऑफ ए वाज सोल्ड एट 25 पैसा पर यूनिट। प्रोसेस ए का जो लॉस है वो 25 पैसा पर यूनिट में सेल हुआ था, प्रोसेस बी 50 पैसा, प्रोसेस सी 1 पर यूनिट। जैसे मैंने कहा था नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको दिए होंगे, उसके सामने उसका रेट दिया होगा, स्क्रैप वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल लॉस का वैल्यू हमें मिल जाएगा। 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस ए। प्रोसेस ए आपने 10,000 यूनिट से स्टार्ट किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज पर यूनिट। उसका कॉस्ट कितना था? 1 रुपीज पर यूनिट उसका कॉस्ट था। उसके अलावा कुछ और एक्सपेंस दिए आपको, मटेरियल दिया है प्रोसेस ए बी और सी के लिए, लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है और एक्चुअल आउटपुट दिया है। एक्चुअल आउटपुट दिया है, देखो प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे लेकिन आउटपुट 9,500 है, तो लॉस कितना हो गया? 500 का लॉस हो गया। लेकिन ये 500 नॉर्मल लॉस भी हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। फिर प्रोसेस 2, अगर मैंने कहा प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का क्या होगा? इनपुट होगा। तो 1 बाय 1 हम प्रोसेस अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा था जब पहला प्रोसेस बनाओ तो पहला प्रोसेस हमेशा किससे स्टार्ट करना है? 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस। 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस। आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपने प्रोसेस ए 10,000 यूनिट से स्टार्ट किया, 10,000 यूनिट एट ₹1 पर यूनिट। 10,000 यूनिट से स्टार्ट किया, एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 रुपए। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। यहां पे हम लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट वी हैव इज, अब इंट्रोड्यूस के बाद क्या आता है? मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। सो विल राइट डाउन टू डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा प्रोसेस ए में कितना किया है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा प्रोसेस ए में किया है 1,000। नेक्स्ट वी हैव लेबर, टू डायरेक्ट लेबर। या तो डायरेक्ट लेबर दिया होगा या वेजेस दिया होगा, दोनों चीजें सेम है। प्रोसेस 1 में आपने डायरेक्ट लेबर का खर्चा किया 5,000 रुपीज, तो 5,000 लिख देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट एंड लास्ट है टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड के बदले डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया होगा आपको। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1050 हो गया। अब यहाँ पे कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हमारे यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने हो गए? 10,000। अब ये 10,000 में आपको बोला है कि आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000 का किया, लेकिन उसमें आउटपुट जो है, आउटपुट 9,500 है, तो लॉस कितना हो गया? 500 का लॉस हो गया। ये 500 का जो लॉस है, ये 500 के लॉस में नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है। डन। तो नॉर्मल लॉस कितना होगा और एबनॉर्मल लॉस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें बोला है कि प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस कितने परसेंट हो रहा है? प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस 3% हो रहा है। हमेशा याद रखना, नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया हो तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस के परसेंटेज ही लेने हैं। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे प्रोसेस ए में? 10,000। 10,000 में से कितना लॉस हो गया? 3%। तो 10,000 का 3% कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, इट विल बी 300। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको मिल गए बाय नॉर्मल लॉस। बाय नॉर्मल लॉस 300 यूनिट्स। अब 500 में से 300 नॉर्मल लॉस हो गया, तो बाकी कितने बचे? 200। 200 क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस 200। और बाकी के बाय नेक्स्ट प्रोसेस, यहां मैं लिख सकता हूं बाय प्रोसेस बी 9,500 यूनिट्स इन प्रोसेस बी। अब यहां पे सारी चीजों का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें बोला है कि आपका नॉर्मल लॉस, प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस 25 पैसे पर यूनिट में आप सेल करोगे। प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस 25 पैसे पर यूनिट में आप सेल करोगे। तो हमारे पास कितने यूनिट्स है? हमें बोला है कि आपका प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस आप 25 पैसे पर यूनिट में सेल करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 पर यूनिट। कितने यूनिट्स है हमारे पास? 300 मल्टीप्लाइड बाय 300। ये करेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 300, आंसर आएगा 75। तो इसका वैल्यू आ गया 75। अब एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
200 यूनिट पड़े हैं एबनॉर्मल लॉस के, लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस प्लस मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 17,050। इन चारों का टोटल करेंगे 17,050, तो टोटल कॉस्ट लिख देंगे 17,050 माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना आया, 75 डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस। कितने यूनिट इंट्रोड्यूस करे थे प्रोसेस में, 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने, 300। इसका फर्दर आप कैलकुलेशन करोगे, 17,050 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 300, तो कॉस्ट पर यूनिट आपका निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.75 रुपीज पर यूनिट। 1.75 रुपीज पर यूनिट आएगा। ये तो कॉस्ट पर यूनिट निकला नॉर्मल लॉस का। ऐसे कितने यूनिट्स है, 200, सो विल हैव टू मल्टीप्लाई 200 विथ 1.75। 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 350। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना हो गया, 350। अब दोनों तरफ इक्वल करना है, 10,000 यहाँ पे, 17,050 यहाँ पे। 17,050 में से 350 और 75 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 16,625। डन। तो पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस ए। अब हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस बी। हमें पता है कि प्रोसेस बी कहां से स्टार्ट होता है, प्रोसेस ए के आउटपुट से। तो देखो प्रोसेस ए का आउटपुट कितना है, प्रोसेस ए का आउटपुट है 9,500 और 16,625 उसका वैल्यू है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टू प्रोसेस ए। हमने कहा था प्रोसेस बी और प्रोसेस सी कहां से स्टार्ट करना है, प्रीवियस प्रोसेस से। तो प्रोसेस बी, प्रोसेस ए से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे प्रीवियस प्रोसेस से। यूनिट्स कितना, 9,500, अमाउंट 16,625। उसके बाद सेम रहेगा कॉमन, मटेरियल वेजेस टू डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल दिया है प्रोसेस बी के अंदर 1500, लेबर दिया है 8,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 1118 दिया है। इट इज गिवन 1188। तो ये डेबिट साइड हमारा फिल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। आपको बोला है नॉर्मल लॉस दिया है, प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में। सिमिलर कैलकुलेशन हमें प्रोसेस बी के लिए करना पड़ेगा। पहले जितनी चीजें अवेलेबल है उसको हम इनपुट कर देंगे, उसके बाद हम टोटल के ऊपर आएंगे। हमें दिया है प्रोसेस बी का, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस दिया है कि आपका प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस होगा 5%। नॉर्मल लॉस विल बी 5%, बट 5% हम किसके लेंगे, 5% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस। तो देखो प्रोसेस बी में हमने 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं किए। प्रोसेस बी में यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने हो जाएंगे, 9,500। तो 5% मल्टीप्लाइड बाय 9,500। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हो जाएंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हो जाएंगे आपके 475। उसके सामने आपको बोला है कि नॉर्मल लॉस जो है वो 50 पैसे पर यूनिट में सेल होगा। प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस 50 पैसे पर यूनिट में सेल होगा, तो 0.50। 475 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे पहले 475 क्वांटिटी में लिख देंगे। 475 क्या हो गया हमारा, बाई नॉर्मल लॉस, और मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 237.5। इसको राउंड ऑफ कर देंगे 238, इट विल बी 237.5, राउंड ऑफ कर देंगे 238 पे। डन। और आपको प्रोसेस बी का आउटपुट दिया है। प्रोसेस बी का आउटपुट अगर आप देखो 9,100 यूनिट्स, तो ये कहां जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा बाय प्रोसेस सी। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो कहां पे जाएगा, प्रोसेस सी में जाएगा। तो बाय प्रोसेस सी 9,000
9100 यूनिट्स, 9100 यूनिट्स। अब हमें देखना है टोटल किस तरफ ज्यादा है, यहाँ पे 9500 है, यहाँ पे 9100 प्लस 475। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, 9575। यहाँ कितना है 9500। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं प्रोसेस बी के अंदर हमें एबनॉर्मल लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन। आपने इनपुट 9500 का किया लेकिन आउटपुट 9575 का हुआ, तो 75 यूनिट्स आपके क्या हो गए, एबनॉर्मल गेन हो गया, टू एबनॉर्मल गेन। यहां इसे हम लिख सकते हैं टू एबनॉर्मल इफेक्टिव, टू एबनॉर्मल इफेक्टिव। अब ये 75 यूनिट्स का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट पड़े हैं, 75 यूनिट्स। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16,625 प्लस 1500 प्लस 8,000 प्लस 1,188, आपका टोटल होगा 27313 टोटल कॉस्ट, माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 238 डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस, कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए प्रोसेस बी में, 9500, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 475। तो आपको पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगा ₹3 पर यूनिट। अब क्या करना है, 75 मल्टीप्लाइड बाय ₹3 पर यूनिट, आपका आंसर हो जाएगा 225। तो यहां पे लिख देंगे 225। अब मैच कर सकते हैं, यहाँ 9575 है तो यहाँ भी 9575, इसका टोटल हम करेंगे तो आंसर आएगा 27538, यानी यहाँ भी कितना होना चाहिए 27538। 27538 में से 238 माइनस कर देंगे तो फिनिश प्रोसेस सी का वैल्यू मिल जाएगा 27300। डन, प्रोसेस बी। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स प्रोसेस सी। प्रोसेस सी कहां से स्टार्ट होगा, प्रीवियस प्रोसेस से। तो हमें देखना है प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो प्रोसेस सी का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो विल स्टार्ट विथ टू प्रोसेस बी, कितना 9100, वैल्यू 27300। उसके बाद सारी चीजें कॉमन रहेगी, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है प्रोसेस सी के अंदर, 500, 6500 इज लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज गिवन 2009। डन। अब आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का। सो विल सी वन बाय वन। नॉर्मल लॉस अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस दिया है, प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस दिया है कितना परसेंट, 8%. So for process C we'll have to calculate normal loss is 8% of units introduced. अब अगर आप देखो प्रोसेस C में कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए हमने, 9100. So it will be 8% multiplied by 9100. ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हो जाएंगे आपके 728 यूनिट्स। उसी के सामने आपको बोला है प्रोसेस सी का लॉस कितने रुपए में आप सेल करोगे। सो इट इज गिवन प्रोसेस सी एट ₹1 पर यूनिट। प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस आप ₹1 पर यूनिट में सेल करोगे, तो नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 728 मल्टीप्लाइड बाय ₹1 पर यूनिट। सो इट इज 728। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 728, अमाउंट ऑल्सो 728। अब आपको आउटपुट दिया है प्रोसेस सी का, प्रोसेस सी का आउटपुट दिया है। अब प्रोसेस सी के बाद कोई नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा, बाय फिनिश्ड गुड्स। प्रोसेस सी का आउटपुट दिया है 8100 यूनिट्स, 8100। अब हमें देखना है कि क्वांटिटी डेबिट में ज्यादा है या क्रेडिट में ज्यादा है।
सो इट इज क्लियरली विजिबल, डेबिट में ज्यादा है 9100, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 9100, तो कितना कम पड़ रहा है 9100 माइनस 8100 माइनस 728, सो एबनॉर्मल वेस्टेज होगा आपका बाय एबनॉर्मल लॉस कितना 272। कैसे कैलकुलेट किया एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स माइनस फिनिश गुड्स माइनस नॉर्मल लॉस, तो टोटल यूनिट्स इज 9100 माइनस फिनिश गुड्स यूनिट्स इज 8100 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज 728, तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाएंगे 272 यूनिट्स। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके, तो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला है एबनॉर्मल लॉस वैल्यू फॉर 272 यूनिट्स। तो पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट इफ यू सी, ये प्रोसेस बी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर जो है टोटल कॉस्ट का वो आएगा 36309 माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 728 डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 9100 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 728। तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आपको निकल के आएगा, कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 272 यूनिट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू का 1156। तो अब यहाँ पे भी टोटल सेम होना चाहिए 36309 माइनस कर दो 1156 माइनस कर दो 728, आपका आंसर आएगा 34425। तो इस तरीके से प्रोसेस अकाउंट हम बना सकते हैं। इसके अलावा भी इस क्वेश्चन में आपको 2 और अकाउंट बनाने को बोला है ऑलराइट। सो इस क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट बनाने के अलावा 2 और टाइप के अकाउंट्स आपको बनाने को बोला है, वो है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट इज नथिंग बट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और उसी के साथ आपको एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना है। दोनों को बनाने का फॉर्मेट भी सेम है, जो प्रोसेस अकाउंट के अंदर हमने बनाया वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी एंड अमाउंट। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है, कैसे इसमें एंट्रीज करी जाती है। प्रोसेस तो हमने देखा, प्रोसेस अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट था, जो चीजें उस पर्टिकुलर अकाउंट का पार्ट बनती है, वही चीजें हमने क्वेश्चन के अंदर भी पुट ऑन करी है। बट नाउ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। सबसे पहली बात कि नॉर्मल लॉस जो होता है कंपनी का, नॉर्मल लॉस हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं, इन द सेंस कि जितना भी नॉर्मल लॉस कंपनी का निकलता है वो स्क्रैप हम कस्टमर को सेल करके उसके पास से जो भी हमारा स्क्रैप वैल्यू होता है वो वैल्यू हम रिकवर करते हैं, तो हमारा कॉस्ट थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। बट एबनॉर्मल लॉस जो होता है, एबनॉर्मल लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हम कस्टमर को पास ऑन नहीं करते। नॉर्मल लॉस कस्टमर को पास किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ एज फार एज इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बात समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जब हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर स्टडी कर रहे थे, तो फाइनल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग बट अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, दैट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये रूल फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब यही सेम रूल हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में, कि आपके जो भी एक्सपेंस और लॉस है उसको डेबिट करना है, आपके जो इनकम और गेन्स है उसको हमें क्रेडिट करना है। अब सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, यही रूल फॉलो करेंगे। दिस साइड विल बी योर डेबिट साइड, दिस साइड विल बी योर क्रेडिट साइड। अगेन हियर द सेम केस, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं, लॉस की बात हो रही है। लॉस के लिए क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी लॉस जो होगा वो हमें डेबिट करना है। अब हमें हमारे प्रोसेस अकाउंट जो हमने बनाया है वो देख के ये कंफर्म करना है
कि कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो अगर आप प्रोसेस अकाउंट देखोगे तो हमने प्रोसेस ए में 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, प्रोसेस सी में 272 यूनिट्स का हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस ए 200 यूनिट्स जिसका अमाउंट था 350, एंड यहां लिखेंगे टू प्रोसेस सी दैट इज 272 यूनिट्स 1156। डन। अब डेबिट साइड तो हमने फिल कर दिया, अब क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, इनकम्स एंड गेन्स लिखते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है कि हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम स्क्रैप वैल्यू पे सेल करें, तो जितना डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। अब हमें पता है कि प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस हुआ है 200 यूनिट्स का, लेकिन प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है कि आपने स्क्रैप वैल्यू 1 यूनिट कितने रुपए में सेल किया है। तो हमें प्रोसेस ए में दिया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू, बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस ए। तो अगर आप देखोगे प्रोसेस ए का आपने स्क्रैप जो है वो 0.2, प्रोसेस ए की अगर बात करें वो आपने 0.25 में सेल किया है, 25 पैसा पर यूनिट आपको नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू सेल करने का अमाउंट दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रोसेस ए फिर 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.25 ये लिख देना, यूनिट्स तो सेम रहेंगे 200। उसके अलावा एक और प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में कितने यूनिट्स, 272। प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस जो है आपने कितने रुपए में सेल किया है, 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारे 272 यूनिट्स नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे अगर हम सेल करें तो कितना हमें अर्न हो सकता है। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 एंड 272 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आंसर आपका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 दैट विल बी 50 रुपीज। तो हम टैली करेंगे 200 प्लस 272 472, हियर इट विल बी 472। इन दोनों का टोटल करेंगे 1156 प्लस 350, सो दैट टोटल विल बी 1506, 1506। So here it should also be 1506। 1506 में से ये दो वैल्यू माइनस करेंगे 272 एंड 50 रुपीज। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी 1184, 1184। तो ये अमाउंट हमें ट्रांसफर कर देना है सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वैसे ही हमें एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। अब गेन की बात हो रही है तो रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हमें ये चेक करना है कि प्रोसेस ए, बी और सी तीनों में से क्या किसी प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो हाँ, हमें प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन हुआ है 75 यूनिट्स का। क्या करना है, गेन को करना है क्रेडिट बाय प्रोसेस बी। कितना यूनिट, 75 यूनिट, अमाउंट 225। ये ऑलरेडी है, अवेलेबल है प्रोसेस बी अकाउंट में 75 यूनिट्स, 225 इज द अमाउंट। क्रेडिट में डेबिट साइड क्या करना है, टू shortfall in sale of normal loss। अब आपको प्रोसेस सी आपने कितने रुपए में सेल किया है वो भी दिया है क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, दिस विल बी, हाँ ओके, नॉर्मल लॉस कितने रुपए में सेल करना है प्रोसेस बी का, वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस जो है वो आपको सेल करना है 0.5 पैसे, 50 पैसे के अंदर सेल करना है। तो 0.50 रुपीज हो जाएगा पर यूनिट। तो क्या करना है यहाँ पे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो क्वांटिटी हो जाएगी 75। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38। दोनों जगह यूनिट सेम हो जाएंगे, 75। अमाउंट का टोटल यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे भी 225 होना चाहिए। 225 में से 38 माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट विल बी 187। सो इस तरीके से हमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। याद रखना, लॉस अकाउंट जब भी बनाओगे तो लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है। जितने भी एबनॉर्मल लॉस जितने भी अकाउंट में हुए उसको डेबिट कर देना है।
फिर उसको उसी यूनिट्स को नॉर्मल लॉस के साथ, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट कर देना है। जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। एबनॉर्मल गेन में जो भी गेन होता है, जिस प्रोसेस में गेन हुआ है, वो सारे गेन्स को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। उसके सामने उसको नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, उसके साथ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है। सेम एबनॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल गेन के जो यूनिट्स थे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस 5 अकाउंट्स, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अब आप प्रोसेस अकाउंट का कोई भी एग्जांपल आएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।